हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में समझेंगे और उसका जो नियम है वो समझेंगे। ठीक। तो हमने पिछले वीडियो में पावर बेस और ये सब के बारे में समझा, पूरा थ्योरी पार्ट कवर किया और उसका एक्सरसाइज हम बनाया। इसमें समझना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और उसके ऊपर बेस जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसको सॉल्व करना। तो पहला नियम क्या है कि मल्टीप्लाइंग पावर विद सेम बेस। सेम बेस है ना, और उसमें अलग अलग पावर है, उसको मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे होगा। ठीक, जैसे कि दिया है कि 2 के पावर 2 और 2 के पावर क्यूब, दोनों में बेस सेम है, पावर अलग है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है तो कैसे होगा, इन दोनों पावर को ऐड कर दिया जाएगा नियम के अनुसार, है ना। फॉर्मूला है ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन। अगर बेस दोनों का सेम है, ए है, और पावर अलग रहे तो ये वाला ए के पावर एम प्लस एन, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये कैसे आता है, यहाँ देखो, 2 का पावर 2 और 2 के पावर 3, तो इन दोनों को 2 के पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2, और 2 के पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बार हो गया, तो 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 मतलब क्या, 2 के पावर 2 प्लस 3, है ना। तो ये आ गया आंसर कि दोनों का पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, समझे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझ लो कि मान के चलो हम कह दिए कि 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर ये 2 के पावर 1, हमको बताओ इसका आंसर कितना होगा। तो इस फॉर्मूला पर ऐप पुट कर देंगे, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इक्वल टू क्या होता है, ए के पावर एम प्लस एन। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 प्लस 1, पावर 2 इधर है और एक इधर है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 के पावर क्यू हो जाएगा। तो 2 का क्यू कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, तो इसका आंसर 8 हो जाता है, जल्दी ऐसे निकल जाएगा। समझे, ये पहला नियम हो गया कि सेम बेस रहेगा, पावर अलग रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस को ऐड कर देंगे, ये पहला नियम है। ठीक, दूसरा में क्या है कि डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस। बेस सेम है और पावर अलग है, तो उसको अगर डिवाइड करना हो तो कैसे, क्या हो, उसके अनुसार कौन सा नियम लगता है। देखो, 3 है, 3 के पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 4, इसका मतलब इस तरह से बट्टा में लिख सकते हैं, डिवाइड है तो 3 की पावर 7 बट्टा 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 7 का मतलब 3 7 बार मल्टीप्लाई होगा, और 3 की पावर 4 मतलब 3 4 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो नीचे ऊपर हुआ तो 3 से 3 कट जाएगा, कटेगा ना। देखो, तो 1 3 से 1 3, 1 3 से 1 3, ये देखो 1 3 से फिर 1 3, फिर 1 3 से ये 1 3, कितना 3 बचा, 1 2 3, 3 बार बचा, तो 3 यानी 3 की पावर 3 हुआ। तो 3 की पावर 3 का मतलब 3 7 माइनस 1, इस 7 में से इस 4 को घटाएंगे तो इतने के बराबर आया। तो वही तो फॉर्मूला है कि ए के पावर एम डिवाइडेड बाई ए के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम माइनस एन। ठीक, सिंपल। और इसमें भी क्वेश्चन अगर बनाना हो, देखो यहाँ 3 दिया, अरे चाहे 2 दिया चाहे 3 इस तरह से दिया, इसको बताया कि आंसर बताओ क्या होगा। तो क्या करेंगे, 3 के पावर में 2 माइनस 1 कर देंगे, 3 की पावर 1 हो जाएगा, आंसर में क्या होगा, पावर को घटा देंगे, 2 में से एक जाएगा तो एक बचा, 3 इंटू 1 मैंने 3 को एक पावर एक है तो एक ही बार मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आंसर हो गया। तो इस नियम से जल्दी बन जाता है। ठीक, अब देखो, 2 समझ गया, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई केस में पावर ऐड कर देंगे, डिवाइडिंग केस में क्या होगा, पावर को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। समझ में आया। तीसरा नंबर है कि टेकिंग पावर ऑफ पावर, पावर का पावर लगाना। पावर का जैसे 2 के पावर 3 है और इस सब का पावर में 2, समझे कि नहीं। देखो, 2 के 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 के पावर 2, और कहा जाए इसका आंसर बताओ तो कैसे करो। तो 2 के पावर 3 के पावर में 2 है तो 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 दो बार होगा। नहीं समझ में आ रहा है, देखो 2 के पावर 3 है, इसका स्क्वायर करना है, तो ये जितना अंदर में ब्रैकेट के अंदर लिखे उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, 2 के पावर 3 है ना, और 2 के पावर फिर से 3 है, क्योंकि इस सबका पावर में 2 है, 2 बार है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए। समझ में आया। अब जैसे ये आया तो देखो यहाँ पे पावर क्या है, अरे सेम क्या है, अरे बेस, बेस हो गया सेम और पावर 3 है, तो फिर ये क्या करेंगे, बेस यहाँ पे सेम हो गया और पावर अलग अलग, पावर सेम भी है तो कोई बात नहीं है, बेस हमें देखना है कि सेम है ना। तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, ये वाला देखो लिखा है, यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 और 3 प्लस 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6।
ये वाला फॉर्मूला पर इन दोनों का पावर ऐड कर देंगे, 2 के पावर 6 हो गया। अब 2 के पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 2 × 3, 2×3 = 6 होता है। तो अब देखो ये दोनों के पावर में 3 के पावर, ये दोनों 3 × 2 है ना, 2 के पावर क्यू के ब्रैकेट में स्क्वायर है, इस पावर को पावर में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया। समझे? नहीं समझा बात? अभी हम बता देते, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। ये 2 के पावर 6 हुआ तो 2 के पावर 3 × 2 हुआ। ठीक है, तो 2 क्यू के होल स्क्वायर में 2 क्यू के पावर में 2 इक्वल टू 2 के पावर 3 × 2। ये दोनों का पावर, ये 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे वही फॉर्मूला लिखा है, देखो a⁴m, यहाँ पे देखो a⁴m के पावर में n है, तो इसका आंसर होगा a × n। क्या होगा, इन दोनों पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 2 के पावर मान लो कि 2 रहे, इसका पावर 3 रहे, तो क्या करेंगे, ये 2 और ये 3 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3×2 = 6। तो इस तरह से ये इसका फॉर्मूला है कि पावर का पावर रहेगा तो क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को ही एक दूसरे के पावर को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो अब इसके आगे और तो इसमें लॉ, मतलब चौथा नंबर फॉर्मूला जो है, 3 नंबर बताया। फोर्थ नंबर में दिया है मल्टीप्लाई पावर विथ सेम एक्सपोनेंट। ठीक है, यानी एक्सपोनेंट सेम होगा। एक्सपोनेंट सेम कहने का मतलब एक्सपोनेंट और पावर एक ही बात होता है। पावर अगर सेम है और बेस अलग अलग है, यही समझना है। पिछले वाले हमने जो फॉर्मूला था उसमें क्या बताया कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो उसका क्या नियम है। और इसमें क्या है कि बेस अलग अलग है और पावर सेम है। देखो इससे 2 है, 2 के पावर क्या है, 3, तो इसमें 2 क्या है, बेस है, और पावर क्या है, 3 है। फिर इसमें 3 बेस है और पावर 3 है। तो देखो यहाँ 2 बेस है, यहाँ 3 बेस है, तो बेस क्या अलग अलग हो गया और पावर क्या हो गया, सेम हो गया। इधर भी 3 और इधर भी 3। कह रहा वही कि बेस अगर अलग है और पावर सेम है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये देखो 2 का क्यूब का मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 के क्यूब का मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई। अब देखो 2 × 2 ऐसे कर दिया। अब इसमें से 2, इसमें से 3 ब्रैकेट में डाल दिया, 2 × 3, फिर इसमें से 2 और 3 कर दिया, 2 3 3 बार हो गया। तो 3×6 3×6 3 बार हुआ, तो 6 के पावर कितना, 3। तो 6 के पावर 3 का मतलब क्या है, ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 और सबके पावर में 3। तो इसका नियम क्या कहता है कि इस तरह से हो, अगर पावर सेम है और बेस अलग है तो दोनों बेस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दे। जैसे एग्जांपल में देखो a के पावर m है और b के पावर m है, तो क्या कर दिया, a और b को मल्टीप्लाई करके सबके पावर में m लगा। समझ में आया कैसे। अब जैसे ही यहीं पे समझो, मान के चलो 3 के पावर में 2 दिया है ना, और 4 के पावर में भी 2 दिया, तो क्या करेंगे, 3 और 4 को ऐसे कर देंगे, 3 × 4, और पावर दोनों जगह पावर सेम है तो इसके पावर में कर देंगे 2। तो ये 4 4 3 12 के पावर में इसको। सिंपल है इस नियम के अनुसार। ठीक, तो चौथा नंबर फॉर्मूला ये कहता है कि अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं कि बेस को मल्टीप्लाई करके ये वाला नियम अप्लाई कर देते हैं, सबसे सेम पावर लगा देते हैं। पांचवा नंबर में कहता है कि डिवाइडिंग पावर विथ सेम एक्सपोनेंट। वही है कि पावर सेम रहेगा और बेस अलग अलग रहेगा, तो उसको डिवाइड करना होगा तो क्या नियम होगा। तो जैसे देखो 2 के पावर 4 और 3 के पावर 4, यानी दोनों में 4 पावर है सेम और बेस क्या है, अलग अलग है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, सबको काटेंगे। देखो तो 2/3, 2/3 के पूरे के पावर में क्या लगा देंगे, 4। ठीक, तो नियम क्या होगा, a के पावर m डिवाइडेड बाई b के पावर m, क्योंकि बेस अलग अलग है, तो a के पावर m डिवाइडेड बाई b के पावर m बटा में। अब इसके ब्रैकेट में a/b, यानी कि बेस को डिवाइड कर दो और सबके पावर में n लगा। समझे। इसके एग्जाम्पल क्या होगा, देखो 2 के पावर 3, ठीक है, और ऐसे करे डिवाइडेड बाई, है ना, 3 के पावर 2, क्या आंसर, 3 के पावर यहाँ पे 3 के पावर 3 करो। ठीक है, तो इसको आंसर बनाना होगा, आंसर निकालना हो, कैसे करेंगे, 2/3, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर सेम है और बेस अलग अलग है,
तो 2/3 करके ऊपर में ऐसे कर, हो गया, समझे? तो ये नियम हो गया, ठीक। और छठा नंबर में है कि किसी भी एक्सपोनेंट के, माने अगर किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। देखो, एक ये बेस है, एक पावर में 0 है तो इसका वैल्यू 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक। तो कैसे ये होता है? 3 के पावर 5, 3 के पावर 5, ऐसे करें तो इस सबको डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। अब देखो, अब 3 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 5 दिया है ना, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो पिछला हमने नियम बताया उनको उसके अनुसार तो क्या करेंगे? ये से कर सकते हैं ना, ये वाला नियम बताया था, ए के पावर एन डिवाइडेड बाई ए के पावर एन, एन है ना, यहाँ पे एन लिखा था, तो क्या था? ए के पावर में एम माइनस एन बना बताया था ना, तो वही यहाँ डिवाइड 3 के पावर में 0 आया, 3 के पावर 0 ये सब ये किसके बराबर? 1 के, 3 के पावर 0 यानी 1। तो ये नियम क्या होगा? ए के पावर 0 मतलब 1। जैसे एग्जाम्पल में कह देगा कि 5 के पावर 0 कितना होगा, तो कुछ नहीं सोचना है, 1 लिख दो। उसी तरह 100 अगर दे दिया, 100 पावर में 0 दे दिया तो क्या लिखेंगे? 1। कुछ भी रहेगा उसके पावर में अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1, ठीक। तो ये 6 नियम है ना, 6 नियम है। हम एक साथ एक बार और लिख देते हैं, इसके बाद इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। ये समझ में आ गया? चलो अभी इसको हम मिटाते हैं। देखो, 6 नियम हमने बताया, ठीक। 6 फॉर्मूला। पहला यहाँ पे पहला क्या था? ए के पावर एम इंटू ए के पावर एम, ठीक है। यानी बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो इसको मल्टीप्लाई करना होता है तो ए के पावर में एम प्लस एन जोड़ दिया जाता है। दूसरा हमने बताया कि ए के पावर एम डिवाइडेड बाई ए के पावर एम, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो डिवाइड करना है तो घटा देते हैं, एम माइनस, ठीक। तीसरा हमने बताया कि ए के पावर एम है ना, इधर ए के पावर एम, एक इसका पावर एन, मैंने पावर का पावर लेना है, तो इन दोनों पावर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम इंटू एन करते हैं ना, यानी ए के पावर एम एन, ठीक। चौथा में हमने बताया कि पावर सेम रहेगा और बेस अलग अलग रहेगा, तो पावर मान के चलो हम क्या करते हैं? एम, और यहाँ बी के पावर में एम, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं? ए इंटू बी के पावर एम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक। यानी ए बी के पावर में एम। पांचवा बताया हमने, ए के पावर एम हो और डिवाइडेड बी के पावर एम हो, तो हम क्या कर देते हैं? ए के पावर एम बी के पावर एम ऐसे करेंगे, और ए बाई बी के पावर में एम। छठा नंबर हमने क्या बताया? ए के पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का 6 रूल है। अब इसके अनुसार ही क्वेश्चन बनेगा। चलो हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं।